ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे राघव, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा प्राप्त होती है और परमानंद से वह पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है, वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाता है। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा, तब वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होगा और शांतिमान कभी न होगा। हे रामचंद्र जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है। उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूं। संतों और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 22। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जीव को संतों के संग और सत्शास्त्र के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार दृश्य में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञातज्ञेय होता है तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक किनाई हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य, भोग में अभोग और रस में निरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है।
जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है तब तक वहां से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती, और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है तब तक मन नष्ट नहीं होता, और जब ज्ञान की वर्षा होती है तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल होता जाता है। संदेह दुर्मति उसके शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव में वर्तता है और न्यूनता और विशेषता भाव उसका नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है, और वह सब चेतन प्रकाश को देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञातज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित है, और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है पर हृदय अहंकार से रहित है, और विकल्प के समूह उसको खींच नहीं सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे रामचंद्र जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से घटाकाश नहीं उपजता, क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता। तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है तब वासना जाल नष्ट हो जाती है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्म सत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूं और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं और आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त में नहीं। ऐसे जो देखता है
वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए। ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूं, सर्व पदार्थों में स्थित और द्वैत अद्वैत चिदादित्य हो। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अध ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापा हूं, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे ताके में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिराया है। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूं न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूं। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है, तब दृश्य जगत होता है। सो न मैं हूं न जगत है, केवल एक आत्मसत्ता है। अहम और मम उसमें कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित में चैतन्य भाव अपार हूं और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूं। जो पुरुष ज्ञानवान है वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्मरूप में स्थित है और जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप है। जो ह्योपाधेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कल्पनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसे परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता। अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगीराज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठे ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंब है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, नवद्वार है
और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली है जिनसे लेता देता है। मुख बड़ी कंदरा है। ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर है और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है। ऐसा शरीर रूपी पूर्व ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुखों का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होकर भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते हैं और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते हैं। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप हैं। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते। सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और अपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पूर्व में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होकर शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है, उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो, तैसे ही वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान हैं। उसकी दृष्टि में तो
सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्मों को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी और से उसकी न्यूनता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान रहता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये तुच्छ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते हैं और कई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता। जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधनवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते हैं। उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई वह शोभता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।